नमस्कार साथियों, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 7 की गणित को लेकर के। और कक्षा 7 की गणित में अध्याय 7 को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस अध्याय के प्रश्नावली 7.2 के तीसरे प्रश्न को हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 3। एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। आपको ये ज्ञात करना है कि 25,000 से 24,500 जो जनसंख्या रह गई है वो कितना प्रतिशत है, ये आपको प्रतिशत में ज्ञात कर देना है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें घटी है या बढ़ी है, हम प्रॉफिट लॉस को पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जब हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, यानी लाभ या हानि जो होता है, सबसे पहले उसको हम लोग निकालते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जनसंख्या को रख करके हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या हो रहा है कि पहले क्या था, पहले 25,000 जनसंख्या थी, है ना। अब कितना रह गया है, 24,500 जनसंख्या रह गई है ना। तो कितना जनसंख्या कम हुआ है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो 500 जनसंख्या जो है, 500 लोगों की जो संख्या है वो कम हुई है ना। और किस पे कम हुई है, तो 25,000 में कम हुई है। तो इसके लिए ये तो हमने मोटा मोटी समझ लिया। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है वो सूत्र, चलिए उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसको हम रहने देते हैं यहीं पे, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सूत्र क्या होता है, जैसे लाभ या हानि होता है, तो जब हानि होता है तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, हम लोग लिखते हैं हानि। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए तो हम लोग लिखते हैं यहाँ हानि प्रतिशत। और जो हानि हुआ रहता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हानि। और बटे में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहने का मतलब कि जिस मूल्य पर वो पहले से जनसंख्या थी या वो वस्तु था, है ना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है और इसको गुना कर देते हैं 100 से। आप लोगों को समझ में आ रही है बात? ये हमारा एक फार्मूला है, इसको अब हम मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। चलिए, ये हमारा क्या है, फार्मूला एक बन के तैयार है। अब इसी पर हम लोग इस नगर की जनसंख्या को, जो घटा हुआ जनसंख्या है, उसको प्रतिशत में ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो क्या कह रहा है कि जनसंख्या पहले क्या थी, पहले जनसंख्या हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे, है ना, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहली जनसंख्या कितनी है, 25,000। क्लियर? घटी जनसंख्या माने जो घट गया है, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं, घट कर जनसंख्या कितना हो जा रहा है ना। उसको देखिए ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग पहले लिख लेंगे ताकि हमें प्रश्न को हल करने में आसानी हो। तो घट कर जनसंख्या कितनी हो जा रही है, तो 24,500। कितना हो जा रहा है, 24,500। और जनसंख्या जो घटी है वो कितनी जनसंख्या घटी है, अब की जनसंख्या कितनी है, 24,500, है ना। अब जनसंख्या कितनी है, तो 24,500। और तो घटी जनसंख्या कितनी रहेगी, जो जनसंख्या घटी है, जो संख्या घटी है वो कितनी है, घटी जनसंख्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। घटी जनसंख्या को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो घटी जनसंख्या क्या है, 25,000 में से 24,500 हो गया है, तो कितना घटा हुआ है, 500 जनसंख्या घटा है ना। जनसंख्या जो घटा हुआ है कितना है, 500 है ना। यानी ये हानि हुआ है। चलिए, अब इसको इसी फार्मूले पर रख करके इस प्रश्न को हल करते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा है? क्लियर है? चलिए, हानि प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको अब हम लोग लिख देंगे जनसंख्या प्रतिशत। क्या लिखेंगे, जनसंख्या प्रतिशत। जनसंख्या प्रतिशत, है ना, जनसंख्या प्रतिशत हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर है? जो जनसंख्या घटी हुई जनसंख्या है, कितना घटी हुई जनसंख्या है, तो 500 है। कितनी जनसंख्या घटी है, 500। पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 25,000 थी। कितनी थी, 25,000 थी। इसको हम लोग यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में भी 100 से गुना कर रहा है। तो ये देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से ऊपर वाले जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये 25 से कितने मर्त में, 25 दूना 50, कितने मर्त में, 2 मर्त में। तो जनसंख्या यहाँ क्या बच गया, जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या, तो घटी हुई जनसंख्या। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे घटी हुई जनसंख्या। घटी हुई जनसंख्या, घटी हुई जनसंख्या कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत घटी है, तो वो घटी है 2% का। कितने प्रतिशत का घटी है, यानी 2% वो जनसंख्या घटी है। पहले से 2% जनसंख्या कम हो गई है। पहले क्या था, 25,000
पूरे टोटल जनसंख्या थी उस नगर की, अब कितनी है तो 24,500। तो कितना घटा हुआ है तो 500 घटा हुआ, और 500 क्या होता है 25,000 का 2% होता है। क्या होता है 25,000 का 2%, यानी जो घटी हुई जनसंख्या है उस नगर में 2% की गिरावट हुई है जनसंख्या में। क्या हुई है उस नगर में 2% की गिरावट हुई है उस जनसंख्या की। क्लियर है। चलिए, इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 हम लोग को ठीक से समझ में आ गया है। अगर आप लोग को किसी भी बिंदु में आपको समझने में दिक्कत हुआ हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। साथियों, अब हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, चलिए हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 4। अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदी। अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 रुपया हो गया। कार के मूल्य का प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। क्या करना है, कार के मूल्य का प्रतिशत वृद्धि हमें ज्ञात कर देना है। देखिए, प्रतिशत वृद्धि कहने का मतलब क्या है कि वो 3,50,000 रुपये में तो उस कार को खरीदता है, और उसका मूल्य क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है तो पहले 3,50,000 में खरीदा, अब उस कार का मूल्य क्या हो गया है 3,70,000 रुपया, यानी कुछ बढ़ा हुआ है। तो कितना बढ़ा हुआ है, चलिए उसको वृद्धि को पहले हम लोग देखते हैं कि कितना वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि अगर हम लोग देखेंगे, वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि कितना हुआ है तो पहले 3,50,000 रुपया था। कितना था 3,50,000 रुपया। क्लियर है। अब जो है वो 3,70,000 का हो जाता है। कितना हो जाता है 3,70,000 का हो जाता है। 3,70,000 बात समझ में आ रही है आप सभी को। तो ध्यान से देखिए कि ये 50,000 से 70,000 रुपया हुआ है। 50 से क्या हुआ है 70 हुआ है। तो क्या हो रहा है इसमें 20,000 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। क्या हो रहा है 20,000 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है ना। वृद्धि कितना हुआ है तो 20,000 हुआ है। तो 20,000 की जो वृद्धि हुआ है, इस 20,000 का हमें क्या करना है प्रतिशत में बताना है कि वो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है ना। प्रतिशत में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा कि वृद्धि कितना का हुआ है। तो चलिए अब इसको हम यहीं रहने देते हैं। फार्मूला से हम लोग आते हैं, वृद्धि हुआ है यानी लाभ हुआ है ना। तो लाभ का लाभ प्रतिशत अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होता है, ऊपर होता है लाभ और बटे में होता है क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदी गई है, और इसको 100 से जब गुणा करते हैं तो हमें क्या निकलता है लाभ प्रतिशत, या कहें तो वृद्धि प्रतिशत। आप लोग को दिखाई दे रहा है यहाँ तक, क्लियर है, आप लोग को यहाँ तक दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए ठीक है, लाभ प्रतिशत कहिए या वृद्धि प्रतिशत कहिए, बात वही है। क्लियर। तो देखिए लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 20,000 का। क्या हुआ है 20,000 का लाभ हुआ है। तो लाभ को हम ऊपर रखेंगे, यहाँ हम लोग लिखते हैं लाभ प्रतिशत। क्लियर है। लाभ ऊपर हम लोग रखेंगे 20,000। क्लियर है। और किस पे हुआ है क्रय मूल्य, मतलब उस मूल्य पर जिस मूल्य पर वस्तु को पहले खरीदी गई थी, है ना। तो किस मूल्य पे वस्तु खरीदी गई थी तो 3,50,000 रुपये में वस्तु की खरीद की गई थी। क्लियर है। और 100 से हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल आउट हो गया, फिर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, है ना। अब क्या बच गया, ऊपर बच गया 200 और नीचे बटे में 35। अब इसको 5 से हम लोग एक बार भाग देते हैं, है ना। 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35, 5 से इसको भाग देंगे तो 5 चौके 20, ऊपर आ गया 40 और बटे में 7, है ना। ऊपर आ गया 40 और बटे में 7। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 से जब इसमें भाग देंगे 40 में तो क्या आएगा 7 पचे 35, है ना। और 35 जब 40 में से घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 5। शेषफल हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए शेषफल को क्या करते हैं हम लोग, शेषफल को अंश में रखते हैं, है ना। और जो भाजक होता है उसको हम लोग हर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, हर में। और जो भागफल आता है उसको कहाँ रखते हैं, पूर्णांक में रख देते हैं, है ना। तो 5 से ही 5/7% का वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है 5 से ही 5/7% का वृद्धि हुआ है। आप लोग को दिखाई दे रहा है ये, क्लियर है। चलिए इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे हल होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ठीक से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे इसके अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। हल करने से पहले इसे हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 5। मैंने एक टीवी 10,000 रुपये में खरीदी।
और उसे 20% के लाभ पर बेच दिया। कितने प्रतिशत के लाभ पर? 20% के लाभ पर उसे बेच दिया। मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त होगा, ये आपको ज्ञात कर देना है कि मैंने जो टीवी 10,000 रुपये में खरीदी है और उसको 20% के लाभ पर बेच दी है, तो 20% के लाभ पर अगर उस टीवी को हम बेचते हैं तो मुझे धन कितना प्राप्त होगा, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर है? तो चलिए, क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, प्रश्न को हल करते हैं। क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य बराबर आपको दिया हुआ है 10,000 रुपये, यानी वस्तु को कितने में खरीदा गया है? 10,000 रुपये में खरीदा गया है और उसको बेचा गया कितने मूल्य पर, ये हमको पता नहीं है। 20% का लाभ हुआ है तो हमें लाभ प्रतिशत मिल गया। लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत है 20%। क्लियर है? तो चलिए, 20% लाभ प्रतिशत दे दिया है, लाभ कितना हुआ ये हमको पता नहीं है। तो अगर लाभ हम लोग निकाल लें तो लाभ को अपने क्रय मूल्य में हम जोड़ लेंगे तो हमें उतना ही धन प्राप्त होगा, है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से यानी प्रश्न से इस प्रश्न को हल किया जाएगा, है ना। प्रश्न से, क्लियर? प्रश्न से इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि धन जो हमें प्राप्त होगा 20% के लाभ होने पर हमको धन प्राप्त होगा। प्राप्त धन बराबर क्रय मूल्य का 20%। ऐसा क्यों लिखा गया है? तो देखिए, आपको जो है आपके क्रय मूल्य पर ही, ये जो यहाँ पे जो भी हम लोग प्रॉफिट लॉस की गणना करते हैं वो क्या होता है, जो लाभ और हानि की जो गणना होती है वो क्रय मूल्य पर ही की जाती है। कहाँ की जाती है? क्रय मूल्य पर ही की जाती है। तो इस प्रकार आप ध्यान से देखेंगे कि हमें जो धन प्राप्त होगा 20% के लाभ के बाद जो हमारा धन प्राप्त होगा वो किस पे होगा? वो हमारा क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदे हैं उसको एक साथ संयोजित करके हमें प्राप्त होगा। कैसे होगा? संयोजित करके प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि प्राप्त धन बराबर क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का 20%। तो अब क्रय मूल्य क्या होता है, चलिए प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्रय मूल्य हमारा क्या है? 10,000 है ना। क्रय मूल्य हमारा 10,000 है। 10,000 का यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? जोड़ 10,000 का 20%। क्लियर? 10,000 का 20%। 20% कहने का मतलब 20/100। अब देखिए, ये शून्य से ये दो शून्य से ये दो शून्य कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 100 में 20 से अगर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये 10,000 और जोड़ 100 में जब 20 से गुना करेंगे तो 2 1 2 और 3 0 है तो 3 0। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा आपका 12,000। टोटल क्या आ जाएगा? 12,000। यानी हमें क्रय मूल्य पर जो वस्तु को 20% के लाभ पर हम लोग जो बेचेंगे तो हमें धन कितना प्राप्त होगा? 12,000 रुपये का धनराशि हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग को बात समझ में आ गई? चलिए, इस प्रकार प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर।